नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भगवान श्री राम नित्य प्रीति परिमारथ स्वार्थ को न राम समझान जथारथ। नीत प्रीत परमार्थ स्वार्थ। भगवान श्री राम एक धोबी के कहने से निर्दोष सीता को जंगल में भेज दिया। निर्दोष सीता को जंगल में भेजने के लिए लक्ष्मण से कहा। लक्ष्मण महारानी सीता को जंगल टहलाने के बहाने से रथ में बिठाते हैं और लेकर के वाल्मीकि आश्रम के पास पहुंचते हैं। और वहां जब सीता जी रथ से उतरती हैं, भ्रमण करने लगी, तो रथ अयोध्या के तरफ लक्ष्मण जी घुमाते हैं। सीता ने कहा, भैया लक्ष्मण कहाँ जा रही हो? रोते हुए लक्ष्मण ने कहा कि माता जी, भाई का आदेश है कि सीता जी को वन में छोड़ करके चले आना। इतना कहते हुए रोते हुए लक्ष्मण जी रथ बढ़ाने लगे अयोध्या की तरफ। सीता जी रोने लगी। लक्ष्मण जी सोचने लगे, रथ अयोध्या की तरफ आ रहा है। लक्ष्मण जी सोचते हैं, अपने से कह रहे हैं, आज से तू अधर्म का राही है। अधर्म के मार्ग पर चलने वाला लक्ष्मण तू हो गया। अरे लक्ष्मण ने कहा लक्ष्मण से कि आज से है तू अधर्म कराही, और सोचना चाहिए था तुझको हुई तेरे ही कारण सारी तबाही। तू रघुवंश के लायक है नहीं, जा मुख पर पोतल स्याही, असीए को दंड नहीं मिलता यदि तू निर्भीक हो देता गवाही। निर्भीक होकर के कहता कि अन्याय है, निर्दोष सीता को जंगल में ले जाना छोड़ना अपराध है। अरे कैसी विडंबना है विधि की, धैर्यधारी से धैर्य गया न संभाला। और कीर्ति कलंकित राघव की हुई मेरे गले अपकीर्ति कमाला। मानते क्या यदि मैं कहता प्रभु सीए को देना न देश निकाला। मैं कहता ऐसा नहीं होना चाहिए, सीता को देश निकाला न दिया जाए। मैं नहीं लेकर के जाऊंगा, तो मैं नहीं जाता, कोई दूसरा लेकर के जाता। लेकिन संसार के लोग कहते कि लक्ष्मण ने बड़े भैया राम की आज्ञा का अवहेलना किया। अरे मानते यदि क्या मैं कहता प्रभु सीए को देना न देश निकाला। और राम की आज्ञा न लौटने वाली थी, मेरा कलंक न छूटने वाला। कि राम की आज्ञा न लौटने वाली थी, मेरा कलंक न छूटने वाला। क्या सत्य नहीं है? हमारे द्वारा लकड़ी इकट्ठा की गई और उसी लकड़ी के ऊपर सीता जी बैठती है, मेरे द्वारा आग लगाया गया। और लक्ष्मण हो धरण के नेगी, और पावक प्रगट करव तुम बेगी। लक्ष्मण जी कह रहे हैं स्वयं से कि क्या यह सत्य नहीं संविधाएं जुटाई गई थी हमारे करों से। ऐसा कुकीर्त नरों से हुआ ना हुआ कभी बानर जानवरों से। पातक घोर हुआ मुझसे ये पाप पहाड़ बना अब पोसे। और शेष तो शेष हुआ अब तो धरती न टिकेगी तुम्हारे भरोसे। शेष अब तो शेष ही रह गया। ये पूरा धरती जो है भूमंडल शेषनाग के फल पर एक सरसों के कण बराबर
उपस्थित है। भार लगता है मानो सरसों एक सर पर धारण किए हुए हैं, लेकिन अब तो शेष तुम्हारे ऊपर धरती नहीं टिक पाएगी। अरे शेष तो शेष हुआ, अब तो धरती न टिकेगी तुम्हारे भरोसे। जब ऐसा कहना था, एक के कहने से ही वन भेजना था, तो सीता जी का अग्नि परीक्षा क्यों लिया गया? अरे क्या हुआ अग्नि परीक्षा का, प्रभु ने किए थे सब व्यर्थ झमेले। और ये कहे आग में कूदी पड़ी सी, असत्य को दे दे असत्य को ले ले। और साची वनस्पतियां दिग्पाल हैं, राजा राम की नाम अकेले। और आग में सिए दिखी इस भांति की, ताल में जो मछली कोई खेले। चिता बनाई गई, लकड़ी इकट्ठा किया गया, आग लगाया गया। जब ज्वाला शांत हुई तो सभी देखते हैं कि सीता के तन में जरा दाग नहीं लगा, जैसे तालाब में कोई मछली हो खेलती हो, ऐसे सीता जी के शरीर में एक भी कहीं दाग नहीं लगा, आंच नहीं लगी। ऐसा दंड विधान नहीं बना है कि किसी राजा ने नहीं बनाया, किसी राज्य में नहीं कि निर्दोष की भी सजा दिया जाए। अरे ऐसा न दंड विधान बना, निर्दोष रहे नृप तो भी सजा दे। और देवों को साक्षी बनाएगा कौन, सुरेश से जाके कोई समझा दे। कि शोभा न देता है राम के राज्य में, कि राम का राज्य कितना सुंदर है। कहा जाता है राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बैर न कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता खोई। 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। ये तीनों ताप राम के राज्य में नहीं था। सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरत सुख नीति। यहां तक कि एक साथ सिंह और हाथी घूमते थे, किसी से वैर नहीं था। आज ये नहीं शोभा दे रहा है कि राम के राज्य में निर्दोष को भी सजा दिया जाए। अरे ऐसा न दंड विधान बना, निर्दोष रहे नृप तो भी सजा दे। और देवों को साक्षी बनाएगा कौन, सुरेश से जाके कोई समझा दे। और शोभा न देता है राम के राज्य में, और सत्य को आके असत्य दबा दे। और पावक में नहीं साहस था, किसी आतन में एक दाग लगा दे। जिस समय अग्नि परीक्षा हुआ, उस समय लोक पितामह ब्रह्मा जी भी और महाराज दशरथ भी सभी देखने के लिए आए थे। लेकिन जिस समय सीता जी को, निर्दोष सीता को अयोध्या से निकाला गया, उस समय राम को रोकने कोई नहीं आया कि ये अन्याय है, निर्दोष सीता को भेजना ठीक नहीं है। एक के कहने से जब उन्होंने परीक्षा लिया गया कि लोक पितामह और पिता का विमान न मंडल में लहराया। कि लोक पितामह और पिता का विमान न मंडल में बहराया। और देखते ही सबके अब अग्नि में गई विदेह की जाया। और अग्नि ने भी निर्दोष कहा, कह करके सबने शीश झुकाया। और सीए को देखने आए थे लोग, पर राम को रोकने कोई न आया। राम को रोकने के लिए कोई नहीं आया। ऐसा लक्ष्मण जी कहते हुए, रोते हुए अपने मन में विचार करते जा रहे हैं। इधर सीता जी रो रही हैं और सोचती है मैं क्या करूं, अपने योग अग्नि द्वारा इस शरीर को छोड़ दूं। जब योग अग्नि के द्वारा शरीर भस्म करने के लिए सोचा, इतने में आवाज आती है, आ गया आ गया आ गया।
चारों तरफ से, यहां तक कि वन के वृक्ष लोग बोलने लगे आ गया आ गया। अरे आ गया सार्थक मंत्र सदूर, कभी स्वर का स्वर छाया और लौट प्रतिध्वनि आई, तभी वन प्रांतर ने भी यही दोहराया। एक दो बार कहा कवि ने, पर बार असंख्य दिशाओं ने गाया, बेटी में आ गया बेटी में आ गया, बेटी में आ गया बेटी में आया। चारों तरफ से आवाज आ रही है, बेटी में आ गया बेटी में आ गया, बेटी में आ गया बेटी में आया। अरे आंसू जो पोंछती है दुखियारी की, धन्य है कोख बनी उस माँ की। और था जितना बल और पराक्रम, जूझे रखा नहीं प्राण भी बाकी। और राम की भी परवाह नहीं उसे, बेदती बेदन बा दुखिया की। और आ रहे हैं कभी देख के सीए को, आ गई याद जटायु चचा की। वाल्मीकि जी पहुंचते हैं और कहने लगे, बेटी बिटिया, मेरा यहाँ कुछ भी है नहीं है बेटी, मेरा यहाँ कुछ नहीं, सब तुम्हारा ही है। अरे बेटी यहाँ कुछ भी है नहीं, बिटिया सच पूछो तुम्हारा सभी है। अब देखो संभालो चलो अपना घर, बूढ़े पिता का विचार यही है कि मित्र हमारे विदय है, मित्र तक कौशल राज सभी निभही है। और नैहर मानो तो नैहर ये है, सासुर मानो तो सासुर भी है। हमारे मित्र विदेह भी हैं, महाराज दशरथ भी हैं, चाहे नैहर मानिए चाहे सासुर मानिए, बिटिया मेरा कुछ नहीं है, यहाँ सब तुम्हारा है, चल करके अपना घर संभालिए। कह करके वाल्मीकि सीता को अपने आश्रम पर ले आते हैं। चारों तरफ से तपस्वियों की पत्नियां आती हैं, दर्शन करती हैं सीता जी का। वाल्मीकि जी तपस्वियों से कहते हैं, अरे बोले तपस्वियों से कभी बधिकों से बची हुई आई है मैना। और राजी कुमारी है राज बधु सुकुमारी, बिचारी को कष्ट पड़े ना। आप सभी बरुनी बनिए, पुतरी है तिनका भी झरे ना। आश्रम की तब लाज बचे, जब सीए को याद नया में सुने ना। तपस्वियों से कभी वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि सीता का इतना ध्यान रखो, इतनी सेवा करो, इतना सुख प्रदान करो कि भूल करके भी अपने माता का याद ना करें। ऐसा तपस्वियों को आदेश देते हैं वाल्मीकि जी। और सीता महारानी वाल्मीकि के आश्रम पर आराम से रह रही है।